नमस्कार। शुभ लाभ वास्तुविद्या में मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले अंक में आपने देखा, इससे पहले मैंने बताया था कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आदतों के द्वारा कैसे सभी ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस कार्यों की सिद्धि या कौन से ग्रह हमारे किन कार्यों को देखते हैं, किस ग्रह से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, क्या अभिष्ट सिद्ध होता है, कौन कौन से ग्रहों के पास कौन कौन सा विभाग है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने धर्मशास्त्र पुराणों में जो एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन है, उसी को एक पैमाना रखते हुए उसी श्लोक को हम संदर्भ रखते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गोरोश्च शुक्राश्च शनि राहु केतवो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्येन्दु सौर्य मथेन्दरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धाश्च गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संशनिः राहु बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्य नोति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सूर्येन्दु सौर्य मथेन्द्र उच्च पदवीं। सूर्य ये से हमारे शौर्य की वृद्धि होती है, हमारे पराक्रम की वृद्धि होती है, हमारे मतलब सूर्य जो है सो शौर्य का प्रतीक है। सूर्य हमारे शौर्य का प्रतीक है। सूर्य यदि मजबूत रहता है तो शत्रु का दमन रहता है, शत्रु आपके सामने में खड़े नहीं हो सकते हैं। शत्रु के बढ़ने का मतलब है सूर्य का कमजोर हो जाना। इसलिए सूर्येन्दु, सूर्य के पास शौर्य संबंधित विभाग है, शत्रुओं का नाश करते हैं। सूर्य मजबूत होने से आपके शौर्य की वृद्धि होती है। और रुच्च पदवीं, इंदु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जो है सो हमारे उच्च पदवी मतलब मान सम्मान का परिचायक है। हमें समाज में जो है सो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में उच्च पदवी, प्रमोशन, इस सब का प्रतीक है। और सन्मंगलं मंगलः, मंगल जो है सो हमारे जीवन को मंगलमय प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में ओज प्रदान करते हैं। मंगलमय मतलब मंगल जो है सो मंगलमय करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं। असद्बुद्धिं च बुद्धश्च, बुद्ध मजबूत होता है तो बुद्धि के द्वारा हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। मतलब वह बुद्धि जो सही मार्ग के तरफ ले जाए। देखिए यहाँ दो बातें हैं, ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धि, ज्ञान यदि आपके पास है और उसके उपयोग करने का बुद्धि नहीं है तो वही वाला है कि बुद्ध जो है सो हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि के द्वारा हमें सद्बुद्धि मिलता है कि किसी धन को कैसे खर्च करें, किसी कार्य को कैसे करें, क्या करें नहीं करें, समाज में कैसे उठे बैठें, किसके साथ कैसा व्यवहार करें नहीं करें, ये सारी जो जानकारी है, ये सारे जो विभाग है वो बुद्धि के पास है। इसलिए सद्बुद्धिं च बुद्धश्च गुरुश्च गुरुतां, गुरु जो है सो आपके अंदर में गुरुत्व बढ़ाते हैं, गुरुता लाते हैं, बड़प्पन लाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ज्ञान लाते हैं। ज्ञान यदि आपके अंदर है तो आपके अंदर बड़प्पन आया,
तो आपका कार्य बढ़ेगा, कार्य की वृद्धि होगी, आपके पास आमदनी का आय का स्रोत होगा, धनागमन होगा। अर्थात गुरु से आपके अंदर में बड़प्पन आता है, मानवता आता है, पात्रता आता है, कार्य की सिद्धि होती है। गुरुश्च गुरुतांग शुक्रं सुखं, और शुक्र के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। मैंने पिछले अंक में भी बताया था कि शुक्र ही भौतिक सुख साधनों को जुटाने का मतलब शुक्र यदि मजबूत है तो भौतिक सुख साधन से संपन्न रहेंगे। शुक्र कमजोर है, निर्बल है, शुक्र किसी का हस्त है, निर्बल है, तो उसके वो निर्धनता में जिएगा, उसके पास भौतिक सुख साधन का अभाव रहेगा। अर्थात शुक्र जो है सो आपके सुख सुविधाओं का विभाग देखता है। आपके जीवन में जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं शुक्र के द्वारा होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो वस्त्रों का सुख हो, किसी प्रकार का भी जो सुख है वो शुक्र के द्वारा ही संभव होता है। और आगे है संग शनि। शनि जो है सो आपके पीड़ाओं का हनन करते हैं, आपके दुष्टों का नाश करते हैं। आपका यदि कष्ट, आप न्याय के देवता हैं तो चूंकि आपने कहीं अगर अन्याय किया है तो उसका तो दंड मिलेगा, लेकिन यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो शनिदेव ये भी देखते हैं, शनिदेव उसे भी दंडित करते हैं, और आपको बेवजह के दुखों से शनिदेव आपको बचाते हैं। राहु बाहुबलं करोति। राहु जो है सो हमारे बाहुबल की वृद्धि करता है। राहु यदि मजबूत है तो हमारे बाहुबल की वृद्धि होती है। यदि कोई कार्य है तो उसको और ज़्यादा पावर दे देता है राहु। यदि आपका सब ग्रह मजबूत है, राहु है, तो राहु आपका उसको और सहयोग दे देगा। यदि आप अगर निम्न स्तर में गिरे जा रहे हैं तो राहु आपको और गिरा देगा। अर्थात राहु जो है सो आपका के बाहुबल को मजबूत करता है। और राहु बाहुबलं करोति असततं केतु कुलस्विनोति। और केतु के द्वारा आपके कुल की वृद्धि होती है, अर्थात संतानोत्पत्ति की क्षमता बढ़ती है। केतु अगर अनुकूल हो तो कुल के वृद्धि का परिचायक होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से ग्रह को मजबूत करने से किस अभिष्ट की प्राप्ति होती है और कौन से ग्रह किस क्षेत्र में आपको रोड़ा अटका सकते हैं। तो इसके लिए आप सब सुबह प्रातः काल अगर अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं, जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो आप 2-3 चीज़ें जो हैं दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। एक तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह सवेरे उठिए। ये नहीं कि सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं। सूर्योदय के बाद तक जो व्यक्ति सोता रहता है उसका भाग्य वैसे ही सो जाता है। जो सोता है सो खोता है, जो जागता है वही पाता है। अर्थात यदि आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो आपके ऊपर में राहु का दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, और जब राहु का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि राहु धीरे धीरे करके सभी ग्रहों को अपने संक्रमण में ले लेगा और आपके ऊपर में सब ग्रहों का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से पहले उठें। उठने के पश्चात सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि कहा गया है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती करमूले स्थितो कर मध्य सोहति करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, बीच में सरस्वती का वास होता है और हाथ के हथेली के मूल में गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातः काल सुबह होते ही अपने हथेली का दर्शन करें, उसको अपने मस्तक पे मुंह पे लगाएं, जिससे आपको इन तीनों से मिलने वाले लाभ मिलेंगे। और इसके पश्चात ये जो नवग्रह का स्रोत है उसको एक बार दोहराएं, जिससे सभी ग्रह अपने अपने आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। दैनिक रूप से इन मंत्र का जाप करने से
यदि दैनिक 108 बार जाप करते हैं इस मंत्र का तो आपके अंदर में तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ही, लेकिन कम से कम एक बार भी जाप करने से सब धीरे धीरे करके सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे और आपको अनुकूल परिणाम देना शुरू करेंगे। एक बार ठीक फिर से यह श्लोक ध्यान से सुन लें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्येन्दु सौर्य मथेन्द्रोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुद्धश्च गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं सं शनिः राहु बाहु बलं करोति सततं केतुकुलस्य नोति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। अर्थात इस नवग्रह स्तोत्र का आप पाठ दैनिक रूप से प्रातः समय में या स्नान के बाद पूजन के समय में भी करने से जो है सभी ग्रह आपके अनुकूल होते हैं धीरे धीरे, और मनुष्य का उत्तरोत्तर जो है सो जीवन में विकास होता चला जाता है। ग्रह जनित जो बाधाएं हैं वो शांत रहती है। इन्हीं सलाह के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस शुभ लाभ वास्तु विद्या चैनल को देखते रहें और समय समय पर नए नए ज्ञान से आविर्भाव होते रहें और नए नए जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। नमस्कार।